को मेरे को प्रधानमंत्री आवास में घर देना है और तुम लोगों को बेघर करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे कि मेरे राज्य में कायदे का पालन होगा और आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को फेंक रहे। अरे कर रहे क्या आप? और तुरंत से ये कार्रवाई रोके। जिन जिन के आपने तोड़े हैं इनको आप कैश में मुआवजा दीजिए, हर्जाना दीजिए, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर नई जगह को हाथ लगाइए। अगर आने वाले 5 दिन में आपने ये नहीं किया तो हम जितने भी लोगों के घर तोड़े और मंदिर मस्जिद की जो बात हुई धार्मिक स्थल का सर, आज जो पत्रकार परिषद की है, क्या मकसद है? देखिए, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब को मिला। जब फडणवीस साहब को मैंने विनती की और जब मैंने उनको सारे शहर के नक्शे बताए, उन्होंने तुरंत ही निर्णय उन्होंने लिया। जो मेरा निवेदन था उन्होंने स्पष्ट कहा, महानगर पालिका आयुक्तों को उन्हें आदेश दिया है, आप देख सकते, और उन्होंने अंडरलाइन किया है कि लोगों को मुआवजा दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पे चौकसी होना चाहिए और चौकसी करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है। मैं सभी शहरवासियों को स्पष्टपणे बोलना चाहूंगा कि कोई भी अभी डर के खौफ के माहौल में ना रहे। आपका अधिकार देने के लिए आपका भाई यहाँ पर खड़ा है। मैं महापालिका आयुक्तों को स्पष्टपणे कहना चाहूंगा कि आपके हमारी खानदानी दुश्मनी नहीं, आप कायदे का पालन करो। मुंबई हाईकोर्ट का आपको आदेश है, संभाजीनगर बेंच का हरसुल में आदेश है, चिकलठाना में आदेश है, उसका पालन आपने नहीं किए। जिन जिन के आपने घर तोड़े उनकी लिस्ट जारी करो, उनको कैश में मुआवजा दो और उसके बाद नई कार्रवाई के लिए जाओ। मैं पुलिस प्रशासन को विनती करता हूँ, आयुक्त साहब को, कि पहले आपके 18 करोड़ रुपए बैलेंस है महापालिका की और वो मांगो, नया बिल भी उनको दो और नागरिकों के सब पेपर देखने के बाद ही आप वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त दो। किसी ने भी डर के माहौल में नहीं रहना चाहिए। मैं महापालिका प्रशासक को यह विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप एक खौफ का माहौल बंद करें और तुरंत से ये कार्रवाई रोके। जिन जिन के आपने तोड़े हैं इनको आप कैश में मुआवजा दीजिए, हर्जाना दीजिए, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर नई जगह को हाथ लगाइए। अगर आने वाले 5 दिन में आपने ये नहीं किया तो हम जितने भी लोगों के घर तोड़े इन सबको लेके आपके घर के बाहर रहने को आएंगे। इसकी आप बात न करें। 5 दिन का आपने जो अल्टीमेटम दिया है, रोक रकम का जो आप मुआवजा मांग रहे हैं, तिजोरी में तो पैसे नहीं महानगर पालिका, फिर पैसे नहीं तो फिर क्यों तोड़े? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। अगर आप तोड़ोगे, आप लोगों को मुआवजा भी नहीं दोगे तो ये लोकशाही है या गुंडाशाही है? इसका जवाब वो देंगे। ये तोड़ने के पहले उन्होंने सोचना चाहिए था। मेरे बाजू फुलचंद भाई खड़े, इनके पास गुंटेवारी का आदेश है। मेरे बाजू चिकलठाना मुकुंदवाड़ी के लोग खड़े, इनके पास जुना आदेश है। महापालिका में हरसुल, मुकुंदवाड़ी, चिकलठाना, पड़ेगांव, मिठा ये बाद में आए। पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहाँ गांवठान हुआ करता था, उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। मेरे घर के सामने की विड्थ आपने 3 बार बदली, मेरी कोई गलती नहीं है। और महापालिका ये मैप फाइनल न होते हुए भी किससे अधिकार में तोड़ती है, इसकी जिम्मेदारी पूरी आयुक्त पर है और सारी टीम पे है। मैं क्लर्क से लेकर प्रशासक को बोल देता हूं, अगर आप एक भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आपको कायदे के सामने चौकसी को जाना पड़ेगा। इसकी आप नोंद। देखिए, बांधकाम परमिशन नहीं है तो गुंटेवारी करो। लोग आज तैयार है, लोग पैसे देंगे, उनके घर रेगुलराइज करो। अभी ये मिटपटा पड़ेगा में परमिशन है, ये आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जालना रोड पे MIDC के प्लॉट है, सिडको के प्लॉट है, वो तोड़ने का आपको अधिकार है क्या? अरे मेरा सवाल ये है कि आपने कौन से अधिकार में तोड़े? बहुत सी जगह बिल्डिंग परमिशन है और जहाँ बिल्डिंग परमिशन नहीं होगी जमीन गांवठान में एने के कॉपी है। ये सबको मेरे को महापालिका आयुक्त को ये बोलना है कि आप इन सबका विचार करो, आपने जो तोड़ा उसका हर्जाना दो, इसके बाद जो आपको विकास करना है उसके लिए हम साथ रहेंगे, उसके लिए चर्चा करो, लोगों को न्याय दो। अगर आप न्याय नहीं देंगे, दादागिरी से तोड़ेंगे तो ये अब चलने वाला नहीं। देखिए, TDR का रेट जो है इसमें अलग अलग लोग, कोई संजय नगर के लोग अलग बोल रहे हैं, मुकुंदवाड़ी के अलग बोल रहे हैं, जवाहर नगर के अलग बोल रहे हैं। बिल्डर लॉबी का जो सवाल है, किसी किसी का ये बोलना है कि TDR के रेट्स कम करने के लिए हुआ है क्या, या शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लाके, क्योंकि 60 मीटर की वेट थोड़ी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए उनको टेंडर देने के लिए आपने तोड़ा क्या? ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपने बिना नोटिस तोड़ा?
ऐसी क्या ख्वाब आपको आया कि कल सुबह उठ के आपने तोड़ा? जैसा करीब आपने सारे शहर में घूम के लिया, तो जिम्मेदारी भी शहर में घूम के लो और लोगों को खौफ से बाहर निकालो, लोगों को न्याय दो, लोगों को कैश स्वरूप में पैसा दो। और मंदिर मस्जिद की जो बात हुई, धार्मिक स्थल का तो प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। मंदिर के बारे में भी मेरी लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा, जैसे हर्षुल में बात हुई, उन्होंने कहा कि सामने का जो एरिया है वो हम दे सकते अगर मुआवजा मिला। तो ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, शहरवासियों के तो आभार मानना चाहिए, किसी ने उफ भी नहीं किया। इसका आप गैर अर्थ मत लो, दादागिरी के माहौल में अब लोग नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब हमारे साथ है, मुख्यमंत्री का आदेश हमारे साथ है, उसका पालन आप करो। ये दूसरे सियासी लीडर मैदान में ही दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। सतारा परिसर वहाँ पे एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आज गुंटेरी को लेकर वहाँ पे 600 स्क्वायर फीट की जगहों को लेकर बहुत ज्यादा बदला रहे खर्चा। देखो, क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरे को रेट्स के बारे में पता नहीं, मैं सबसे चर्चा करूंगा, वो मांग भी मैं सरकार की तरफ रखूंगा। महानगर पालिका ने लोग जो रेगुलराइज करने के लिए आगे आ रहे हैं उनको खुशी से पैसे स्वीकारना चाहिए। मैं तो बोलता हूं उनको टप्पे से पैसे लेना चाहिए और लोगों के घर रेगुलराइज करना चाहिए। सादी सी बात है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री चीख चीख के बोल रहे हैं कि हर एक को मेरे को प्रधानमंत्री आवास में घर देना है और तुम लोगों को बेघर करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मेरे राज्य में कायदे का पालन होगा और आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को फेंक रहे। अरे कर रहे क्या आप, किसके लिए कर रहे, इसका जवाब आप दो, ऐसा मैं यहाँ से सवाल। सियासी लीडर जो है कोई सामने नहीं आ रहा है, आप मैदान में आए हैं। देखो, मैं सियासी नहीं हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि छत्रपति संभाजी नगर का कोई भी भाई और कोई भी भाई या कोई भी बहन रास्ते पे उनका घर छीना जा रहा है तो आवाज उठाओ। मैं कायदे को मानने वाला हूँ, ये कायदे में इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। अगर हमारी गलती होती, हम कायदे में नहीं होते तो हम शब्द से भी नहीं बोलते, पर कायदा है, कायदे के अंदर अगर आप हमको मुआवजा नहीं दोगे तो रही सियासत लीडर की बात तो लोग डिसाइड करेंगे, जनता है, जनता निर्णय लेगी, हमको उससे लेना देना है। थैंक यू।